हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, आर्मी, सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीटेट, यूपी टेट, दिल्ली पुलिस आदि की तैयारी संपूर्ण तरीके से कराई जाती है। दोस्तों, आज की क्लास दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में आया हुआ प्रश्न है, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो जहाज होता है हमारा, वो किसकी देख रेख में चलता है? वो चलता है कप्तान की देख रेख में। देख रेख रेख किसकी में? कप्तान की में। और अखबार किसकी देख रेख में चलता है? अखबार चलता है हमारा संपादक की देख रेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? चलिए देखते हैं 9वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें जो है बाएं से दाएं की बात की गई है। अगर दोनों सेम होते हैं, बाएं से बाएं, तो घटाते हैं। अब बाएं से दाएं है या दाएं से बाएं होता है तो जोड़ लेंगे। तो 10 + 9 कितना हो जाएगा? 19वां। और सबसे पहले ये चीज देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से। सबसे पहले क्या पूछा है इसने? ये वाली चीज पर फोकस करेंगे, बाएं से। और वर्णमाला जो होती है हमारी किससे होती है? बाएं से ही स्टार्ट होती है। तो 19 पर क्या आता है हमारा? 19 पर आता है हमारा एस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, और सी का घर डी के पूरब में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। इससे बाद कोई पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, इस बार आ रही है। तो यूपी पुलिस वाले भी ध्यान से यह वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं। तो एक हम दिशा वाला चित्र बना लेंगे। ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। तो माना कि ए का घर ये हो गया और बी का हो गया ये। तो बी के जो ए है वो पश्चिम में है, ठीक है। बी हो गया पूरब में और ए हो गया पश्चिम में, ठीक। अब आगे कह रहा है वो बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है। तो सी कहाँ रखोगे? सी रखेंगे यहाँ, तभी तो इसका दक्षिण आएगा। ये उत्तर में सी रखोगे जब भी तो दक्षिण में बी आएगा, ठीक। अब वो कह रहा कि सी का घर डी के पूरब में है। अब जब पूरब की बात हो रही है तो डी को इधर रखो, जब भी तो इसके पूरब में सी पहुंचेगा, ठीक। अब उसने पूछा है कि डी से बी का घर किस दिशा में है। तो डी से बी का घर, डी से बी का घर, तो ये दोस्तों ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई ये वाली, दक्षिण पूरब, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूरब। इन दोनों के बीच की दूरी हो गई दक्षिण पूरब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं, एक दर्पण के सामने रखा गया है।
किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है, वास्तविक समय क्या होगा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 में आया हुआ प्रश्न, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है दर्पण प्रतिबिंब की बात करी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। हमें खाली दर्पण प्रतिबिंब और हमें समय देखना है, ठीक है। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है तो हम इसे 11:60 में से घटा देंगे सीधा सीधा। 11:60 माइनस 9:50, ठीक। 0, 6 में से 5 गए 1, 11 में से 9 गए 2, तो इसका टाइम आ जाएगा राइट 2:10। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इसका, चित्र बना के देख लो। अगर किसी से ये घटाना नहीं आता है तो चित्र बनाकर देख लेते हैं, ठीक। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। और उसने क्या बोला कि चिन्ह किस चीज के हैं? 3, 6, 9, 12। ये 12 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये 3 का हो गया और ये हो गया 9 का, ठीक। कितने का समय दिख रहा है उसे? उसे समय दिख रहा है 9:50। तो मिनट वाली, घंटे वाली सुई इधर होगी, ठीक, और मिनट वाली होगी ये, ठीक। अब दर्पण प्रतिबिंब में ये सुइयां उल्टी हो जाएंगी, ठीक। दर्पण प्रतिबिंब में चित्र में जो होता है ये हमारा उल्टा दिखता है, ठीक। अब जो 2 वाली चीज है वो कहाँ पहुंच जाएगी भाई? 45, मतलब 3 के 9 के ऊपर है थोड़ी सी, तो यहाँ 3 से ऊपर कर देंगे थोड़ी सी, ठीक। ये हो गई हमारी घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई 50 पर है, तो इधर कितने पर आ जाएगी? 5 पर, 10 पर, सॉरी 10 पर, ठीक। तो कितना टाइम हो जाएगा? ये हो गया हमारा 12, ये 1 और ये हो गया 2, मतलब कि 10। तो टाइम हो जाएगा हमारा 2:10, ठीक। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। आर एस का भाई है, एस की माता टी है, का विवाह वी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, वी का पी से क्या संबंध है? एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ प्रश्न, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या संबंध है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करते हैं इसे। पी जो है वो क्यू का पिता है, तो एक पीढ़ी ऊपर हुई, तो इसे एक पीढ़ी ऊपर रख लेंगे। क्यू का पिता कौन हो जाएगा? पी, ठीक, प्लस लगा देंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि क्यू लड़का है या लड़की है, लेकिन पी का हमें जेंडर पता चल गया, ठीक। और आर के नाना हैं, आर के जो हैं वो है नाना, कौन? पी, ठीक। तो आर को किधर ले लेंगे? एक और पीढ़ी नीचे ले लेंगे, ठीक। अभी हमें आर का भी नहीं पता कि क्या है। आर एस का भाई है, ठीक। आर जो है एस का भाई है, तो आर का हमें पता चल गया कि ये मेल है, लड़का है, ठीक है। एस की माता टी का विवाह, एस जो है टी की माता है, एस जो है टी की, टी एस की माता जो टी है, टी हो गई माता किसकी? एस की, ठीक। आर की भी माता हो गई और एस की भी, ठीक। का विवाह बी से हुआ है, टी का जो विवाह होया है वो बी से हुआ है, इसका पति जो है वो बी है, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो विवाह हुआ है। टी क्यू की बहन है, टी जो है क्यू की बहन है, क्यू की बहन हो गई, ठीक। अभी क्यू का भी नहीं पता हमें क्या है वो। वी का पी से क्या संबंध है? वी का पी से संबंध बताना है,
ठीक। तो वी जो है पी का वो दामाद है। वो कैसे हैं? अब ये है, ठीक, क्यू है, क्यू की बहन कौन है? टी है, बहन होगी टी। पी की क्यू जो है बेटी है ये, ठीक है, इसका पिता है, ये बेटी हो गई, बेटी, ठीक। बेटी की बहन का विवाह किससे हुआ है? वी से। तो पी का वी क्या लगेगा? दामाद लगेगा, नहीं लगेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने केवल 8 प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया और प्रत्येक प्रश्न में 50% अंक प्राप्त किए। यदि उसने उस परीक्षा में कुल 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा के सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे, तब उस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, CSAT 2015 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं। माना प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक लिए अंक बराबर x, ठीक, x हो गए, ठीक है। और उसने 8 प्रश्न करे, ठीक, उसे कितने अंक नंबर प्राप्त हुए? 50%, मतलब x/2, ठीक। ये हो जाएगा 8x/2। प्रश्न हल करे उसने, 8 प्रश्न हल करे, कितने अंक मिले? 8x/2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4x, ठीक, 4x हो गया। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? 4x/40% है, तो 40 गुणा 100, ठीक। ये कट गया, 0 से 0 और 4 से 4, ये आ जाएगा 10x। अतः परीक्षा में कुल प्रश्न की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10x/x, x से x कट जाएगा, कितनी हो जाएगी? 10। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। SSC CGL 2018 में आया हुआ प्रश्न है, काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान। तो माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान के बीच इन चित्र में से बताना है कि कौन सा होगा। पहले वाले को उठा लेते हैं, ठीक, पहले वाले में देखते हैं। ये ठीक, इसको माता पिता मान लो, माता पिता, ठीक। इसको किसान मान लो, ठीक। और इसको मान लो अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ठीक। अब जो हमारे माता पिता हैं वो एक अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं और वो किसान भी हो सकते हैं, ठीक। तो संबंध बन गया है तीनों का, ठीक। दूसरे में देख लेते हैं, चलो। अब हमने ये माना कि ये अमीर व्यक्ति है, ये हमारे माता पिता हैं, ठीक। तो किसान अलग हो गया, लेकिन ये किसान भी तो हो सकते हैं,
सही बात है नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2,8,18,32, क्वेश्चन मार्क, 72, 98, 128, 62। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी SSSC 2018 में आया हुआ है। 2,8,18,32 और क्वेश्चन मार्क जगह बॉक्स बना लेंगे। 72,98, 128 और 162। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सीरीज चल रही है इसमें। +6, ठीक, +10 और प्लस कितना हो जाएगा आपके +14। अब हमें यहाँ पर नहीं पता कि क्या आएगा। ठीक, वैसे तो हमें पता है, देखो +4, तो यहाँ कितना कर देंगे +4 और 14 और 14 में +4 करेंगे कितना हो जाएगा 18। ठीक, 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32 और 18 50। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।